समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पीडीए के समीकरणों को भले ही लोकसभा चुनावों में जीत की गारंटी बता रहे हों, लेकिन उनके अपने साथी राज्यसभा चुनाव में जारी प्रत्याशियों की लिस्ट देखकर बगावत कर चुके हैं। सिरादू विधानसभा से सपा विधायक पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि राज्यसभा इलेक्शन में पार्टी कैंडिडेट को वोट नहीं देगी। इतना ही नहीं, भविष्य में उनका सपा छोड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। दरअसल पल्लवी पटेल का कहना है कि सपा की ओर से घोषित प्रत्याशी जया बच्चन और आलोक रंजन में पीडीए कहाँ है। वहीं उन्होंने सपा से अलग होने को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा सिरादू से सपा विधायक पल्लवी पटेल ने। प्रयास किया था, लेकिन ये बात भी सच है कि माननीय अखिलेश यादव जी की व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, तो इस दौरान बहुत क्लियर कट बात हमारी नहीं हो पाई। लेकिन जब ये नाम सामने आए तो मेरा ये मानना है कि ये पीडीए नहीं है। अगर हम पीडीए का नारा दे रहे हैं तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कोई पिछड़ी महिला क्यों नहीं हो सकती, कोई दलित महिला क्यों नहीं हो सकती, कोई अल्पसंख्यक का मुसलमान महिला क्यों नहीं हो सकती। अगर आज आप देखें तो मुसलमान समाज से ज़्यादा कौन है जो 100% प्रतिबद्धता के साथ समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बना हुआ है और बीजेपी के खिलाफ उनका लगातार साथ दे रहा है। तो क्या जब मौका है उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? मैं पीडीए में जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज है उसको प्रतिनिधित्व न दिए जाने के खिलाफ और इस धोखाधड़ी के खिलाफ हूँ। मैं इस धोखाधड़ी में शामिल नहीं होंगी। अगर पीडीए है तो उसको आगे लाने के लिए हमें दिखाना होगा ज़मीनी तौर पर। हम सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह या उनको क्षेत्रों में रगड़ने के लिए और लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते। जब मौका है कि आप इन लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सिर्फ बात इतनी सी है। लेकिन मैं ये आह्वान ज़रूर करूँगी कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, इन सभी संगठनों में जो भी गैरतमंद लोग हैं और जो इस विचारधारा में पीडीए में विश्वास रखते हैं, उनको इस धोखे के खिलाफ आकर के प्रतिकार करना चाहिए। वर्तमान जो बात हम कर रहे हैं वो नैतिकता और ईमानदारी की बात है। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन का नेतृत्व और जो निर्णय होगा वो राजमाता कृष्णा पटेल जी ही करेंगी। हम विपक्ष में थे, हैं और रहेंगे। हमारी लड़ाई मुद्दों पर है और बहुत ही क्लियर कट है विचारधारा की। हम लगातार लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लगातार मेरा संपर्क बना हुआ है और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं वो। और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव पद पर होते हुए भी, पार्टी के लिए काम करते हुए भी, अगर पार्टी के ही लोग उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी करेंगे, यहाँ तक कि उनको विक्षिप्त तक अगर बोल दिया गया है, तो मैं समझती हूँ कि जो कद है उनका आहत होना उनका स्वाभाविक है। और हमें इस बात पर जो है लगाम लगानी होगी, स्टॉप लगाना होगा कि अगर हमारे पार्टी का कोई ऑफिस बेयरर है, पद पे है और उसका एक बहुत बड़ा कद है और समाज में एक प्रतिष्ठा है, तो उनके खिलाफ जो अनर्गल बयानबाजी है उस पर स्टॉप क्यों नहीं लग रहा है? कौन करवा रहा है इसको? तो हमें क्या सिर्फ सवर्णों का ही वोट चाहिए? हम पीडीए का नारा दे रहे हैं और पिछड़े, दलित, हमारे मुसलमान समाज के जो नेता हैं उन पर तीखी टिप्पणी हो रही है, उस पर कोई लगाम नहीं है। ये होना चाहिए पार्टी में। समाजवादी पार्टी अहम में भी है और वहम में भी है और उनको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि वो खुद कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हमको वोट देता आया है, आपको वोट देता आया है, इसीलिए आप उनकी भागीदारी को किनारे करके उनको लूटने का काम कर रहे हैं। आप भागीदारी सुनिश्चित करिए क्योंकि आप उनका वोट क्लेम कर रहे हैं। भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो आगे और बड़े बड़े मंजर आएंगे, हम लोग देखेंगे। स्वतंत्र है वो एक्शन लेने के लिए। मैं एक्शन से नहीं डरती, ईमान की राजनीति करती हूँ, जो सही है वो कहूँगी। पीडीए हमारा नारा है और आपके पास 3 राज्यसभा सीटें हैं, तो कहाँ है पिछड़ा, कहाँ है मुसलमान? ये होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो है वो सड़कों पे मरे, वहाँ घिट्टे आपका झंडा और बैनर उठाए और जब आगे जाने की बात आए तो प्रतिनिधित्व कोई और लेके चला जाए और हम बाध्य हों कि हम उनको वोट करें।